यार, आप अक्सर अपने आसपास लोगों को देखेंगे गरीबी का रोना रोते हुए। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग खुद भी ऐसा करते होंगे हर समय। अ, अपनी परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशंस को ब्लेम करते होंगे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। एक्चुअली बहुत इजी है किसी पर भी उंगली उठा देना। कभी अपने सिस्टम को दोष दे दो, कभी गवर्नमेंट को दोष दे दो, कभी अपने घर में बड़ों को दोष दे दो। इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा, या मेरी परिस्थिति कुछ इस तरीके से है कि नहीं हो पा रहा। और ये ब्लेम गेम के चक्कर में हम अक्सर खुद की तरफ देखना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हो सकता है कि शायद हमारी कुछ आदतें, कुछ हम में ही कमी हो, कुछ हमारी आदतें ऐसी हों जिनकी वजह से हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। और मैं आज आपको बताऊंगा 3 ऐसी आदतें जिनकी वजह से अक्सर लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाते हैं। बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स हैं। एक्चुअली लोग कॉन्शियसली अपनी तरफ देखते नहीं हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता, और जब तक पता नहीं चलता उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं करते। बस दूसरे को ब्लेम करके अपने मन को शांत कर लो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 ऐसी आदतें क्या हैं जिनकी वजह से हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव करने में या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में अक्सर चूक जाते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी आदत, जिसकी वजह से हम अपनी गरीबी से छुटकारा नहीं दिला पाते खुद को, पहली तो है ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। और अक्सर हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं क्योंकि हम बजटिंग नहीं करते। बजटिंग एक बहुत अच्छी आदत है। जब तक आप अपने अकाउंट पर नज़र नहीं रखेंगे कि आपने क्या कमाया, आपने क्या खर्च किया, और हर महीने आपको कहाँ क्या खर्च करना है, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपने बचाया क्या है, आप आपके कमाए हुए पैसों में से कितनी ज़रूरतों पे खर्च कर रहे हैं, कितने पैसे बेवजह खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे पर खर्चों पर रोक लगाई जा सकती है, और कितना पैसा आप अपने लिए बचा के उसको आगे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल गुरुज या जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनसे बात करेंगे तो वो बताते हैं कि अराउंड 20% इनकम, जो सेविंग है, आपकी इनकम की जो 20% पैसा है वो आपके सेविंग में जाना ही चाहिए। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी आदत है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की, बजट नहीं करने की, अपने अकाउंट्स पर ध्यान नहीं देने की। आप क्या कमा रहे हैं, आप खर्च क्या कर रहे हैं, आप कितना बचा पा रहे हैं, जो खर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कितना ज़रूरतों पर हो रहा है, कितना फिजूल खर्च हो रहा है। तो जब तक आप अपनी ये आदत नहीं सुधारेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की, बजट ना बनाने की, आपको जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने में परेशानी होगी। और ये आदत आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाके। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अक्सर आजकल इंस्टाग्राम पे फूड का फ़ोटो डालने का बड़ा चलन है, बाहर खाना खाने का बड़ा चलन है, बाहर कॉफ़ी पीने का बड़ा ट्रेंड है। लेकिन ट्रेंड में ना फंस के आप वही जो एक कप ऑफ कॉफ़ी आपको शायद बाहर $100, $150, $200 की मिलती है, उसको आप बहुत कम पैसे में घर में बना कर पी सकते हैं। जो आप डिनर बाहर 1000-1500 में कर लेते हैं, उस डिनर को या लंच को, जो भी आपका मील है, घर पे बहुत कम पैसे में बना कर खा सकते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको कभी आउटिंग पे नहीं जाना, कभी घूमने नहीं जाना, कभी रेस्टोरेंट नहीं जाना, कभी कभी जाना है, लेकिन हाँ, लिमिट में रहना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अपने लिमिट में रह के खर्च करना है। अगर कभी आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता कि आप बाहर जाके आउटिंग करें, खाना खाएं या कॉफ़ी पिएं, तो आप उसमें बिल्कुल भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर मत जाइए, आप घर पे अपना मील तैयार करिए, आप घर पे अपनी कॉफ़ी बनाइए और पैसों को बचाइए। पैसों की इम्पोर्टेंस बहुत है। जब तक आप अपनी थोड़ी सी अपने जो डेली हैबिट्स हैं उसमें चेंज नहीं करेंगे, आप को अपनी जो आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में
काफ़ी परेशानी होगी। अब जो दूसरी हमारी आदत जिसकी वजह से हम कभी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, वो हमारी आदत है फाइनेंशियल प्लानिंग ना करना और इम्पल्सिव बाइंग करना, अपने इमोशनल बाइंग करना, इमोशंस की वजह से चीज़ों को खरीद लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको नए जूते दिखे आपके टाइमलाइन पर, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर गए, आपने जूते ऑर्डर कर दिए। ऑलरेडी आपके पास 2-3 जोड़ी जूते हैं, फिर भी आपने एक जोड़ी जूते और खरीद लिए। आपके पास ऑलरेडी काफ़ी कपड़े हैं, आपको आपकी टाइमलाइन पे, सोशल मीडिया पे कोई नया ड्रेस दिखा, आपने वो नया ड्रेस खरीद लिया। ये हमारी जो इम्पल्सिव बाइंग की हैबिट है, हमारी इमोशनल बाइंग की हैबिट है, ये कभी हमको हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने नहीं देती। और ये एक बहुत ही कॉमन हैबिट है। इंग्लिश में इस हैबिट के लिए एक वर्ड है जिसका मतलब जो वर्ड है वो वर्ड है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम अपनी इमोशंस को संतुष्ट करने के लिए वे वजह की चीज़ों को खरीदते रहते हैं। जैसे आप शॉपिंग करने गए, आपके पास ऑलरेडी कुकीज़ पड़े हैं, आपने सोचा कि अरे क्या हो जाएगा, 3 पैकेट 4 पैकेट कुकीज़ और डाल लेते हैं, आपने डाल ली। तो ये देखने में ये आदतें छोटी छोटी लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में, ये जो हमारी हैबिट्स हैं, ये हमेशा रोड़ा बनती हैं, ये हमें हमेशा रोकती हैं हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने से। तो आपको इमोशनल बाइंग नहीं करनी, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ऑनलाइन वेबसाइट्स अक्सर हमारे इस इम्पल्सिव बाइंग का मिसयूज़ करते हैं। वो हमको ईमेल्स भेज के ऑफ़र देते हैं, हमको हमारे सोशल मीडिया पर एड्स करते हैं, और आप अगर देखेंगे तो इन पर बाइंग करने का जो पूरा प्रोसेस है इतना आसान है। तो ये उन लोगों ने बाइंग करने का प्रोसेस इतना ईज़ी इसलिए बना रखा है ताकि आप खर्च करें। ये वेबसाइट्स आपसे जानबूझ के आपका पैसा खर्च करा रही हैं, एड्स करके, ऑफ़र्स दे के, अपने जो उनकी बाइंग का प्रोसेस है उसको आसान बना के। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी है जिनकी आपको ज़रूरत है। और थोड़ा-सा अगर आप अपने दिमाग में ये रखेंगे शॉपिंग करते वक़्त कि आपको जो ये चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, ये कितने लंबे समय तक आपको फ़ायदा दे सकती है। तो अगर इस तरीके से सोच के कॉन्शियसली आप बाइंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, और आज की जो आपके इमोशंस को सैटिस्फाई करने की, संतुष्ट करने की जो इंस्टिंक्ट है, उस पे कंट्रोल करके आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को दिमाग में रख के अगर शॉपिंग करेंगे, तो आप खुद को इस इमोशनल और इम्पल्सिव बाइंग से रोक सकते हैं। और इनफैक्ट आपको रोकना भी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी हमारी हैबिट है जो अनकॉन्शियसली हम करते रहते हैं, और फिर कभी हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नहीं इम्प्रूव कर पाते। तो आपको कभी भी जो कॉरपोरेट है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इनके ट्रैप में नहीं फंसना है। आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग करना है। हमेशा अपना जो लॉन्ग टर्म का गोल है उसको दिमाग में रखना है ताकि वो आपको रोके ये छोटी छोटी गलतियां करने से, बेवजह की चीज़ों को सिर्फ अपने इमोशंस को संतुष्ट करने के लिए खरीदने से। तो एक जो सेकंड हमारी हैबिट है वो है इमोशनल और इम्पल्सिव बाइंग। बिना सोची समझी सिर्फ अपने इमोशंस को संतुष्ट करने के लिए की गई शॉपिंग, इसको रोकने के लिए आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप खुद को इस आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। लॉन्ग रन में आपके लिए ये जो हैबिट है काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, तो आप उस नुकसान से खुद को बचा पाएंगे। आप जब भी शॉपिंग करने जाएं अपने दिमाग में ये रखें कि ये जो चीज़ मैं लेने जा रहा हूँ ये मस्ट हैव है या नाइस टू हैव है या नॉट टू हैव है। नॉट टू हैव है को तो पूरी तरह इग्नोर ही कर देना है। नाइस टू हैव पर थोड़ा सा सोचना है कि वाकई में इस चीज़ पे मुझे पैसे खर्च करना है या नहीं करना है, या मैं अभी रुक सकता हूँ, आगे जाके इस पर मैं पैसे खर्च करूँगा। और जो मस्ट हैव्स है, क्योंकि आपको वो चीज़ें हैं मस्ट हैव्स जो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट देती हैं, आपके काम आती हैं, तो उन पर आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। बट आपको अपने बेटर फ्यूचर के लिए आपके अपने करेंट प्लेजर्स को तो छोड़ना ही पड़ेगा।
अब तीसरी जो बड़ी हमारी गलती कह लो या आदत कह लो, जिसकी वजह से हम कभी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते, उस आदत को इंग्लिश में बोलते हैं फोमो। बड़ा कैची सा वर्ड है फोमो। एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट का, जिसका मतलब है कि आपको हमेशा डर है कि आप कभी मिस आउट ना कर जाओ। एक्चुअली आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, आपके अपने खुद के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव टेस्ट रखते हैं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव लोकेशंस पर ठहरते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं, एक्सपेंसिव जगहों पर खाना खाते हैं। आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप हमेशा उनको बढ़िया बना ठना हुआ देखते हैं और देखते हैं कि ये महंगी महंगी जगहों पर जाके और बड़ी एग्जॉटिक सी लोकेशंस पर ट्रैवल कर रहे हैं और बड़े एग्जॉटिक सी लोकेशंस पर बैठकर अपना खाना खा रहे हैं। तो आपके अंदर भी डिज़ायर डेवलप हो जाती है कि मैं भी इनकी तरह जीऊँ, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी आपको अलाउ नहीं करती। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरे जो ये दोस्त हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, कहीं मैं इनसे पीछे ना रह जाऊं। जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं कहीं उनसे पीछे ना रह जाऊं। आप उनको कैचअप करने की कोशिश करते हैं और इसमें फंस के, इस फोमो में फंस के आप अपने कीमती पैसे को बेवजह की चीज़ों में खर्च कर देते हैं। आप प्रॉपर बजटिंग नहीं करते, आप प्रॉपर अपने अकाउंट पर नज़र नहीं रखते, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करते और आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कभी इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या है? पहले तो ना बोलना सीखिए। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बड़े एक्सपेंसिव टेस्ट हैं, जो महंगी महंगी जगहों पर जाकर खाना खाते हैं या स्टे करते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव नहीं करती तो आप उनको क्लियरली ना बोलिए। ना बोलने में कोई बुराई नहीं है, आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी समझदारी से उनको रीज़न्स दे सकते हैं कि किन रीज़न की वजह से आप बता सकते हैं कि आपकी दूसरी फाइनेंशियल प्लानिंग है या आपके कुछ दूसरे गोल्स हैं जिसकी वजह से आप उनके साथ इन चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते। दूसरा, सोशल मीडिया पर देखिए, आप जब भी सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हैं, आपको पूरी कहानी पता नहीं होती। पर्दे के पीछे एक्चुअली हो क्या रहा है, यू नेवर नो। आप अगर अपने किसी फ्रेंड को महंगे रेस्टोरेंट पर खाना खाते हुए देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो पैसे क्या पता उसके पेरेंट्स ने दिए हों, उसके बड़े भाई ने दिए हों। जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर ये महंगे कपड़े पहनकर और महंगी महंगी जगहों पर वीडियोज़ बना रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, तो क्या पता उनके पास स्पॉन्सर्स हों, उनका खर्चा किसी स्पॉन्सर ने उठाया हो। तो आपको पूरी कहानी नहीं पता, आपको पर्दे की पीछे की स्टोरी नहीं पता। क्या पता बहुत सारे लोग कर्जा लेके, ये इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से बहुत सारे लोग अपने क्रेडिट कार्ड को मिसयूज़ करके कर्जा ले लेके महंगी ज़िंदगी जीते रहते हैं। फिर आगे जाके उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, उनको बड़ी फाइनेंशियल तकलीफ़ झेलनी पड़ती हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट फेस करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे खर्च जिनके लिए उन्होंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था और अचानक वो कॉस्ट आ जाती हैं। तो क्योंकि वो ऑलरेडी अपना क्रेडिट कार्ड का डेट इतना बढ़ा चुके हैं, दूसरों को कैचअप करने के चक्कर में, कि वहाँ जाके वो फंस जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है फिर उस सिचुएशन से निकलने की। तो कभी भी आपकी समझदारी को ना खोएं। सोशल मीडिया को या तो कम फॉलो करें, अगर फॉलो करें तो उसको ये समझ के फॉलो करें कि ये आप जो कुछ भी देख रहे हैं ये पूरी तरह सच नहीं है, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। और अगर आपके कोई एक्सपेंसिव फ्रेंड्स हैं, एक्सपेंसिव टेस्ट रखने वाले फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप बिल्कुल भी ना बोलने में ना हिचकें। आपको उसमें कोई भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड्स को कहीं एक्कम्पनी नहीं कर सकते, आप उनको बड़ी समझदारी से बताइए आपके रीज़न्स और आप उनको मना कर दीजिए। तो अब कुछ सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं। 4 सॉल्यूशन जो मैं आपको बताऊंगा, 4 चीज़ें जो आपको करनी है, जो आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से बचाएंगी। सबसे पहली बात तो आप खुद को फाइनेंशियली शिक्षित करिए। यस, एजुकेशन लगभग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमको पता नहीं क्यों लगता रहता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ जादू से ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई कहीं से आएगा कुछ सब कुछ ठीक करके चला जाएगा। नहीं, हम जब पैदा होते हैं, हम इग्नोरेंट पैदा होते हैं। हमारे पास कोई नॉलेज और अवेयरनेस नहीं होती है, ना ह्यूमन साइकोलॉजी की, ना इस दुनियादारी की, पैसा कैसे काम करता है, और जितनी भी हर तरीके की एजुकेशन अवेलेबल है। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो इंटरनेट जैसा आपके पास इतना
इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मैं बोलूँगा, सारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंटरनेट है। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप सीख नहीं सकते, जान नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम इंटरनेट पे जाते हैं सिर्फ गाना सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, उल्टे सीधे वीडियोज़ देखने के लिए। उसी इंटरनेट पे जाके आप खुद को एजुकेट कर सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन तो है, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करिए। आप जितना फाइनेंसेस के बारे में सीखेंगे, आप अपने आप, जैसे जैसे आपकी शिक्षा फाइनेंसेस को लेके बढ़ेगी, आपके बिहेवियर में, जो आपका फाइनेंशियल बिहेवियर है, उसमें अपने आप सुधार आएगा और आप खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन फिर इम्प्रूव, जैसे जैसे आप स्टेप्स लेंगे, हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब आपका डायरेक्शन सही हो जाएगा और आप एक सही डायरेक्शन में स्टेप्स लेने लगेंगे तो आपके फाइनेंसेस अपने आप इम्प्रूव होने लगेंगे। दूसरी जो हैबिट जो आप अपने अंदर डाल सकते हैं अपने आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है आप लिखने की आदत डालिए। हाँ, आप आपके जो भी फाइनेंसेस हैं, आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, आप कहीं खर्च करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आप बिज़नेस में पैसे लाते हैं, आप जो भी करके पैसे लाते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं, जहाँ खर्च करते हैं, इन सब चीज़ों को आप किताब में लिखिए। क्योंकि जब आप किसी नोटबुक में चीज़ों को लिखते हैं तो चीज़ें आपके पास क्लियर रहती हैं और आप कभी भी उनको ट्रैक बैक कर सकते हैं। आप कभी भी जाके उस नोटबुक को खोल के देख सकते हैं कि अच्छा क्या पैसा आया था, कहाँ क्या खर्च किया, क्या बचा, किस महीने में कितना खर्च हुआ, किस महीने में क्या बचा। तो जब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती हैं तो आप अपने आप उन चीज़ों को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देते हैं जहाँ फिजूल खर्ची हो रही है। आप अपने पैसे को एक सही डायरेक्शन में डालना शुरू कर देते हैं। तो जर्नलिंग की जो हैबिट है, वैसे तो आपको आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में जर्नलिंग करना चाहिए। पहले लोग करते थे, डायरियाँ लिखते थे, लेकिन थोड़ा डर रहता था कि डायरी कोई पढ़ ना ले, बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं जो हम दूसरों को नहीं बताना चाहते। लेकिन आजकल आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बहुत ही सेफ़ है, आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके अपना फ़ोन रख सकते हो। तो आपकी जो भी फाइनेंशियल ट्रैकिंग है, राइट, उनको आप लिखिए। और आपके फाइनेंशियल गोल, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके दिमाग में कोई डिज़ायर है कुछ पाने की, कहीं पहुंचने की, अगर वो सिर्फ दिमाग में है लेकिन अगर आप उसको लिख भी रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये एक बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके पास जो भी फाइनेंशियल गोल हैं, आप अपना रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हो, आप अपने मकान की किश्त पूरी करना चाहते हो, आपने गोल बना रखा है कि आप इतने समय के बाद गाड़ी ओन करोगे या ऐसी जगह ट्रैवलिंग करोगे, तो आपके जो ये फाइनेंशियल गोल्स हैं इनको आप अपने डायरी में लिखिए। इनको जर्नलिंग बोलते हैं। आप इनको डायरी में लिखिए। आप जब भी डायरी उठाएंगे, रिविज़िट करेंगे, तो आपका जो डिटर्मिनेशन है इन गोल्स को लेके वो बढ़ेगा। और जैसे जैसे डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, आपकी जो गलत आदतें हैं जिनकी वजह से आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फिजूल खर्ची हो रही है, वो अपने आप रुकती जाएगी। तो पहली हैबिट है एजुकेशन। आपको अपने खुद को एजुकेट करना है, फाइनेंशियली एजुकेट करना है। आप इंटरनेट पे जाके फ्री में अनलिमिटेड एजुकेशन फाइनेंसेस से रिलेटेड ले सकते हो। आप चाहो तो इंटरनेट पे जाके किसी फाइनेंशियल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हायर कर सकते हो। दूसरी, जर्नलिंग, आपके सारी बजटिंग को, सारे एक्सपेंसेस को, इनकम को, सबको लिखने की आदत डालिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स को डायरी में लिखने की आदत डालिए। आप लिखेंगे, आपके दिमाग में रहेगी, आपकी आदतें अपने आप सुधरेंगी। अभी जो नेक्स्ट बहुत बड़ी मिस्टेक हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, वो करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़। आपके क्रेडिट कार्ड के मिसयूज़ की वजह से आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ही नहीं कर सकते। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ आपको ल्योर तो करती हैं कि आप हमारे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करिए। आपको भी लगता है कि चलो 25-50 हज़ार रुपये की लिमिट है, 1-1.5 लाख रुपए की लिमिट है, पैसा कहीं से आ जाएगा, चुका देंगे। और आप इम्पल्सिवली, आपको शायद उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इम्पल्सिवली क्योंकि एड्स देख रहे हैं, दूसरों को यूज़ करता हुए देख रहे हैं, तो आप, क्योंकि आपको ई कॉमर्स वाले लगातार ईमेल भेज रहे हैं, आप इम्पल्सिवली चीज़ों को बेवजह खरीदते हैं उस पैसे से जो पैसा आपका है ही नहीं। आप क्रेडिट कार्ड का जितना मिसयूज़ करेंगे, आप उतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आएंगे। क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। फ़ाइन्स, कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां फ़ाइन भी लेती हैं। अगर आप अपना इंस्टॉलमेंट देने में चूक जाते हैं तो उसमें बहुत हैवी फ़ाइन्स लगते हैं। क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ होने से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी गड़बड़ होता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ नहीं करना है। आप हमेशा खुद को बता के रखें कि आपके खाते में, आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो ही आपका पैसा है। उससे ज़्यादा पैसा आप कभी भी कहीं भी खर्च करेंगे तो आपको वो ब्याज के साथ वापस चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का अगर यूज़ करते भी हैं
तो उन चीज़ों को खरीदने के लिए करिए जिन चीज़ों को आप ऑलरेडी अपने अकाउंट में पड़े पैसे से अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा पैसे खर्च करके आप कोई महंगी चीज़ लेंगे तो आपने जो ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं वो आपको ब्याज के साथ चुकाने पड़ेंगे, नहीं चुका पाओगे तो फ़ाइन भी लगेगा, क्रेडिट स्कोर भी ख़राब होगा। तो या तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना पूरी तरह बंद कर दें, और अगर करें भी तो आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं, जिस चीज़ को आप ऑलरेडी आपके अकाउंट में पड़े पैसे से अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ वही चीज़ खरीद दें। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल हेल्थ इज़ अपने कैरियर प्लान पर काम करना। देखिए, आपको अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, आपको लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है, तो आप सिर्फ एक नौकरी करते अपने पैसों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हुए नहीं बैठ सकते। आपको अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने ही पड़ेंगे। आप ऑलरेडी जिस जॉब में हैं उसमें और स्किल्स लर्न करिए, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ा के उसमें और प्रमोशन लेने की, सैलरी को बढ़ाने की कोशिश करिए। उस स्किल और एक्सपर्टीज़ के साथ आप कहीं बाहर से आउटसोर्सिंग करके, फ्रीलांसिंग करके इनकम कर सकते हैं, तो उस इनकम को बढ़ाने की कोशिश करिए। और अपने किसी फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट करके आप कहीं बेटर पोजीशन अचीव कर सकते हैं, सेम जॉब फॉर बेटर सैलरी अचीव कर सकते हैं। आप अपने वीकेंड्स पे, फ्री टाइम में, सैटरडे संडे है, इवनिंग आवर्स हैं, आप अपने जो फ्री टाइम है उसमें अपने लिए कुछ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कोशिश करके आप अपने लिए नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करिए। आप चुपचाप एक ही नौकरी करते हुए शांति से बैठ के सिर्फ जादू होने की ख्वाहिश में मत रहिए। आप जो भी कर सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि डू फ्रॉम वेयर यू आर विथ वॉट यू हैव वॉट एवर यू कैन, राइट? एग्जैक्ट सेइंग मुझे नहीं पता, मतलब आप जहाँ भी हैं जो भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी है उसके साथ आप जहाँ भी हैं जो भी कर सकते हैं, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करिए। देखिए, आपके पास समय बहुत है, आप सैटरडे संडेज़ को मिस मत करिए, अपने इवनिंग आवर्स को मिस मत करिए, अपने फ्रेंड्स को नया नेटवर्क बनाइए, नए पोजीशन सर्च करना, नए प्रोजेक्ट सर्च करना, पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना, कुछ भी करके आपको अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना है। आप चुपचाप शांति से बैठ के सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आप अगर ये 4 चीज़ करेंगे, पहली 3 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, जितनी आपकी कमाई है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। बजटिंग करेंगे तो उस पे बजटिंग करेंगे और थोड़ा सा आपकी जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करेंगे तो आप उससे बच सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो थी फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि आप दूसरों को फॉलो करते हैं, आप उनके जैसे लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं दूसरों की तरह जीने की, बिना पूरी बात को जाने हुए, बिना पूरे सच को जाने हुए। तो आप फंस जाते हैं और आप एक फाइनेंशियल दलदल में फंसते चले जाते हैं और आप अपनी गरीबी से खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाते। और तीसरी जो आपकी गलत आदत है वो है इम्पल्सिवली बाइंग करने की, जस्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, बेवजह की चीज़ों को जिन चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनको ख़रीदते हैं। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके हमेशा कॉन्शियस बाइंग करनी है। हमेशा अपने फ्यूचर गोल्स को दिमाग में रख के बाइंग करनी है, शॉपिंग करनी है, अपने पैसे को यूज़ करना है। और अगर आप कॉन्शियस रह के शॉपिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो इम्पल्सिव बाइंग है उस पर रोक लगेगी। और करना क्या है? 4 चीज़ें करनी हैं। पहली तो खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। इंटरनेट है, फ्री में इतना रिसोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने का। बुक्स खरीदिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करिए। दूसरा, आपको जो हैबिट डालनी है वो है जर्नलिंग की, लिखने की आदत डालिए। आपका जो भी फाइनेंसेस है, पैसे का आना, पैसे का जाना, वो सब कुछ लिखिए। आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सब कुछ लिखने की आदत डालिए। तीसरी जो आपको चीज़ करनी है वो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को कम से कम यूज़ करना है। बिल्कुल यूज़ ना करें तो बेटर होगा। यूज़ करते हैं तो सिर्फ उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए यूज़ करें जो आप आपके अकाउंट में रखे पैसे से ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं।
चौथी चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपने सोर्सेज़ ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी है। नया नेटवर्क बनाइए, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए, अपने एक्सपर्टीज़ को बढ़ाइए, कुछ भी करिए लेकिन अपने इनकम को बढ़ाइए।